मेरा नाम बाकर अली ख़ान है। जो एक हमारा बिल पास हो रहा है कि वक्फ सुधार संशोधन, जिसमें हम लोग जो है आज रामपुर में, लखनऊ में कार्यशाला हुई थी, जिसकी कार्यशाला आज रामपुर में थी। क्योंकि मुझे रामपुर से ज़िला सह संयोजक बनाया गया है इस पूरे प्रोग्राम का, यही प्रोग्राम चल रहे हैं। और आज इस सिलसिले में हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे कुंवर वासित अली जी, वो मुख्य अतिथि थे। देखिए, आज ऐसा हुआ, वहाँ पर जो हमने लोगों में एक गलतफहमी बकाई जा रही है दूसरी पार्टी के द्वारा कि वक्फ की चीज़ों पे कब्ज़ा हो जाएगा सरकार का, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वक्फ वो है जो वक्फ अलल खैर होता है, वक्फ जो दान किया जाता है। जैसे मैंने किसी को अगर वक्फ का मुतवल्ली बना दिया और मैंने कहा कि भाई इसका पैसा गरीब, यतीम, मिस्कीन और उन लोगों की भलाई के लिए दिया जाएगा, लेकिन वहाँ हो ये रहा था और ये हो रहा है कि जिसको मुतवल्ली बनाया उसने अगर 1 लाख की आमदनी आ रही है तो 90,000 उसने जेब में रखी और 10,000 उन्होंने दिखा दी, वो 10,000 भी उन गरीब मिस्किन को नहीं जा रहा था। इसके लिए ये सुधार करा जा रहा है इस कानून में कि मुतवल्ली के लिए, चूँकि अगर मुझे पता चला कि मैंने मुतवल्ली जिसको बनाया है वो मुतवल्ली जो है गड़बड़ कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं डीएम साहब के नहीं जाऊँगा। डीएम साहब उसको नहीं सुन सकते, चूँकि वक्फ बोर्ड खुद में एक अदालत है। वो कहेंगे आप वक्फ बोर्ड जाइए, वक्फ बोर्ड में सारे सब चोर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जाके पैसे देंगे और हमें डेट पढ़वा देंगे, जो हमारी चीज़ हमने मुतवल्ली बनाया और वो वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी के लिए ये कानून में संशोधन करा गया है कि अब आपकी सुनवाई जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी होगी। वक्फ बोर्ड में कोई सुनवाई नहीं होती। वक्फ बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार है शायद किसी विभाग में नहीं होगा। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है पूरा। लोगों में डर ये है, लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन आप ये बता दिए कि मैं तो फिर कह रहा हूँ, रामपुर में कितनी वक्फ की संपत्तियाँ हैं, किसको क्या मिल रहा है, गाँव गरीबों का हक कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। इसी के लिए ये सब कानून बन रहा है। रामपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कानून लागू होगा और इस कानून को लागू करने में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार सबसे आगे है, क्योंकि गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। ये जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति जो है उसमें भी घपला दिखाया गया है, उसमें मुतवल्ली किसी को दिखाया गया, ज़मीन किसी की दिखा दी गई। ये जो हमारे पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान थे उन्होंने करा है और उसका नतीजा वो भी आज भुगत रहे हैं। और अब वक्फ की ज़मीनों का देख लिए, यहाँ पर जो यह शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जिसमें उनका स्कूल बनाया, जो उन्होंने उस पर कब्ज़ा करा, ये आरपीएस जिसमें उन्होंने बनाया है, और वहाँ पर उसको उन्होंने क्या करा, जो शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, आज भी शिया वक्फ बोर्ड की नवाब की ज़मीन है, उसको उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड में दिखा दिया। तो ये सब जो ये चीज़ें जो हुई हैं, इसी भ्रष्टाचार के लिए ये कानून कि अब ये चीज़ नहीं होगी। देखिए, हम लोगों को ये समझा रहा है कि लोग किसी बहकावे में नहीं आए, कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनी आ रही है, जायदाद नहीं छीनी आ रही है। लोग सिर्फ वो चीख रहे हैं जिनकी जेब में से पैसा अब नहीं आएगा, जिन्होंने जो खा लिया वो निकाला जाएगा। बिल्कुल आज वहाँ पर ये कार्यशाला हुई है हमारे यहाँ रामपुर में। ऐसी अब हम जो है दरगाहों पर जाएंगे, वहाँ के लोगों को करेंगे, मदरसों में जाएंगे, हम वकीलों को लेकर आएंगे, हम डॉक्टरों को लेकर आएंगे, हम समझाएंगे सबको, घर घर घूमेंगे कि ये वक्फ के मामले में आपको बहकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो हैं, लोग क्यों डरेंगे? लोग को तो डराया जा रही है इस बात कि आपसे ये चीज़ नहीं आएगी। वक्फ के बारे में लोग जानते ही कहाँ हैं इतना ना, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। वक्फ का कोई जायदाद नहीं जा रही है, सिर्फ ये एक जो है मैंने बताया नहीं, जो इसके मुतवल्ली हैं। और आप ये देखिए, वक्फ की जायदाद का झगड़ा किसका है? हमारा किसी हिंदू से झगड़ा नहीं है, किसी सरदार से नहीं है, किसी ईसाई से, किसी से झगड़ा नहीं है। मुसलमान से लड़ा है। वक्फ बोर्ड में आज की डेट में 9,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं मुसलमानों के आपस में है। क्यों? क्योंकि यही लड़ाई झगड़ा है। किसी ने बिल्डिंग बना ली है, किसी ने घर बना लिए, इसी पे जायदाद पे झगड़े हैं। गरीबों को दे रहे हैं, जिसका हक है अपनी जेब में रख रहे हैं।